हमारी मईशत ना एक बहुत ही पेचीदा जाल की तरह है और इसे समझने के जो हमारे पुराने तरीके हैं वो अक्सर नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम जे ड्वाइन फार्मर की किताब के ज़रिए एक बिल्कुल नए इनकलाबी नज़रिए को देखेंगे जो इस अफरा-तफरी को समझने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका हम सबने अभी कुछ अरसा पहले ही सामना किया है। और यही सवाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद मईशत को समझने के हमारे मौजूदा तरीके अब उतने कारआमद नहीं रहे। तो हमारी कहानी शुरू होती है मार्च 2020 से, जब कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को एक ऐसे बहरान में डाल दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस टीम को लीड कर रहे थे इसी किताब के मुसन्निफ जे ड्वाइन फार्मर, और उनके सामने एक बहुत बड़ा हकीकी चैलेंज था। ये पेशगोई कैसे की जाए कि इन लॉकडाउन्स और बीमारी का मईशत पर आखिर असर पड़ेगा क्या। तो उनका तरीक़ेकार आप कह लें कि दो तरफ़ा था। सबसे पहले उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि लोग खौफ और लॉकडाउन की वजह से पैसा खर्च करना कैसे बंद कर देंगे, यानी डिमांड का झटका। फिर उन्होंने ये देखा कि फैक्ट्रियों और दफातर के बंद होने से पैदावार कैसे रुकेगी, यानी सप्लाई का झटका। लेकिन असल चैलेंज ये था कि जब ये दोनों झटके मईशत के इस पेचीदा जाल में एक साथ टकराएंगे तो फिर होगा क्या। और उनकी जो पहली पेशगोई थी वो वाकई चौंका देने वाली थी कि सिर्फ इन बराह रास्त झटकों की वजह से अमरीकी जीडीपी में तकरीबन 20% की कमी आ सकती है। ये इतनी बड़ी गिरावट थी जिसकी मिसाल जदीद तारीख में नहीं मिलती। तो सबसे अहम बात यह है, वो 20% तो सिर्फ शुरुआत थी। देखें, मईशत कोई सादा सी मशीन तो है नहीं, ये एक पेचीदा जाल है। एक हिस्से में मसला दूसरे हिस्सों में फैलता है और ये झटके एक दूसरे से टकराकर और भी बड़े हो जाते हैं। और ये चीज़ हमें एक बड़े मसले की तरफ ले आती है। कोविड का बहरान सिर्फ एक वाक़या नहीं था, इसने इस हकीकत को बिल्कुल बेनकाब कर दिया कि माशी पेशगोई के हमारे जो मौजूदा औजार हैं वो इस काम के लिए ठीक नहीं हैं। और ये एहसास सिर्फ माहिरीन को नहीं था। जैसा कि ब्रायन एनो कहते हैं, आम लोगों को भी ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों था? शायद इसलिए कि हमारे मुआशी मॉडल्स एक ऐसी दुनिया के लिए बनाए गए थे जो अब मौजूद ही नहीं है। यहाँ मसले की जड़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। रिवायती माशियात ये मानकर चलती है कि लोग हमेशा अक्ली फैसले करते हैं और मुआशत हमेशा एक मुस्तहकम हालत में वापस आ जाती है। लेकिन ज़रा सोचें, वबा के दौरान क्या किसी का रवैया वाकई अक्ली था? और ये नाकामी सिर्फ माली बहरानों तक ही महदूद नहीं है। जब मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े और पेचीदा चैलेंजेस की बात आती है तो ये पुराने मॉडल्स और भी बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और हमें मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल अंधेरे में छोड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर पुराने मॉडल्स नाकाम हो रहे हैं तो फिर मुतबादिल क्या है? यहीं पर एक नया नज़रिया और एक गैर रिवायती सोच रखने वाला शख्स सामने आता है। ये हैं जे ड्वाइन फार्मर। ये कोई रिवायती माहिर मुआशियात नहीं है, ये एक तबियात दान हैं जिन्होंने अफराद तफरी और पेचीदा निज़ामों का मुताला किया है और अब वो उसी इल्म को मुआशत पर लागू कर रहे हैं। और ये कोई आम साइंसदान भी नहीं है, ये कियोस थ्योरी के बानियों में से हैं। उन्होंने जुए के खेल रूलेट को हराने के लिए कंप्यूटर बनाया और जो रकम जीती उससे साइंसदानों के लिए कम्युनिटी कायम की। ये एक ऐसे जहन की निशानी है जो रिवायती दायरों से बहुत बाहर सोचता है। और यहीं इनके बड़े ख्याल की बुनियाद है कॉम्प्लेक्सिटी इकोनॉमिक्स। इसको ऐसे समझें, मईशत किसी घड़ी की तरह नहीं है जो बिल्कुल ठीक वक्त पर चलती रहे। नहीं, ये एक जंगल की तरह है, एक इकोसिस्टम जो मुसलसल बदल रहा है, जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जहां एक छोटी सी तब्दीली भी पूरे निज़ाम में गैर मुतवक्किल लहरें पैदा कर सकती है। ये फ़र्क बहुत अहम है। जहां रिवायती माशियात एक मुस्तहकम और काबिल पेशगोई दुनिया की तलाश में रहती है, वहीं कॉम्प्लेक्सिटी इकोनॉमिक्स अदम तवाज़ुन और मुसलसल तब्दीली को ही माइशत की फितरत समझती है। मतलब ये कि दुनिया को वैसा ही देखा जाए जैसी वो हकीकत में है, ना कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं है। इस नए नुक्ता नज़र के हमारे दौर के सबसे बड़े मसाइल, चाहे वो माली बहरान हो या मौसमियाती तब्दीली, सब के लिए बहुत गहरे असरात हैं। किताब के अबवाब पर एक नज़र डालने से ही इसका दायरा कार वाज़े हो जाता है। ये सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, बल्कि इस थ्योरी को हकीकी दुनिया के मालियाती निज़ामों, मौसमियाती पॉलिसी और एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर पर लागू करने के बारे में भी है।
تو یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ آسان مفروضوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کمپلیکسٹی اکانومکس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ یہ عالمی معیشت کے زیادہ حقیقت پسندانہ اور تفصیلی ماڈل بنانے کے لیے بگ ڈیٹا اور کمپیوٹر سیمولیشنز کا سہارا لیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ماہرین موسمیات موسم کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کتاب کے سب سے دلچسپ ویژن کی طرف لاتا ہے۔ یہ صرف معیشت کو سمجھنے کے بارے میں نہیں بلکہ اسے فعال طور پر ایک نئی شکل دینے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ کیا اگر ہم معاشی قوتوں کے رحم و کرم پر نہ رہیں بلکہ انہیں سمجھ کر بہتر نتائج کے لیے ان کی رہنمائی کر سکیں؟ یہ ایک ایسی تہذیب بننے کے بارے میں ہے جو اپنے مستقبل کا شعوری طور پر انتخاب کرتی ہے۔ اور آخر میں کتاب کا عنوان ہی اس کے امید افزا پیغام کا خلاصہ ہے۔ مطلب یہ کہ افراتفری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب کے لیے ایک بہتر اور زیادہ مستحکم دنیا بنا سکیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، اگر ہم واقعی ان پیچیدہ نظاموں کو سمجھنا شروع کر دیں تو انسانیت کے لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ شاید اس کے امکانات کی کوئی حد ہی نہ ہو۔